तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल जिसे अंकल ने बचाया था, अब वो बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बढ़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया है। उस दिन अगर उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती, इसलिए एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही लोनली महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को जब वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां पर पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बी झुंड बनाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि आसपास और भी जरूर ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से गिरी हुई दिखाई देती है, जहाँ एक नॉर्मल इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। जैक एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी ताकि पता चले कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे कहता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर करो और फिर